अस्सलाम वालेकुम। फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट आज 4 नवंबर 2025 है, ट्यूसडे का दिन है। मैंने कहा चलें एक वीडियो बनाऊं। आपको पता होना चाहिए पिछले 2-3 दिनों से जो मार्केट है वो एक तरह की स्टेबल है, बहुत ज़्यादा ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। आपको पता होना चाहिए पिछला महीना जो अक्टूबर का गुजरा है 2025 का, उसके अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी। कभी मार्केट बहुत ऊपर जा रही थी, कभी बहुत नीचे आ रही थी। बहुत ज़्यादा लोग परेशान भी थे। और इस वक्त इस बात की परेशानी है लोगों को कि मार्केट स्टेबल की हुई है और ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट है 3990 यानी $3,990 पर ट्राई आउंस के ऊपर मार्केट चल रही होती है आज के दिन में, यानी 3,970 भी गई है ऐसे। और ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3,950 या 3,940 तक भी मार्केट किसी भी वक्त, जब न्यूयॉर्क सेशन शुरू होगा यानी अमेरिका का सेशन। आपको पता पाकिस्तान में जब शाम के 5 बजते हैं तो अमेरिका के अंदर सुबह के 9 बजे होते हैं, तो उस वक्त अमेरिकन सेशन शुरू हो जाता है और रात के 1 बजे तक तकरीबन ये अमेरिकन सेशन होता है। और उसके अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है, ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है। और जो कैंडल स्टिक्स बनती हैं, कभी सब्ज कैंडल स्टिक्स बन रही होती हैं, कभी लाल रंग की कैंडल स्टिक्स बन रही होती हैं, तो ये सारा कुछ होता है। अब आपको ये मैं बता दूं कि अगर आप फिजिकल गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए 2000 सन में सोने का रेट 6,000 रुपये तोला था और आज का रेट है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने अगर 2024 के अंदर या 2025 के अंदर गोल्ड को बाय किया है तो किस रेट के ऊपर बाय किया और कौन से कंट्री में बैठ के बाय किया या कौन से शहर में बाय किया। अगर आप कराची में हैं, लाहौर में हैं, दुबई में हैं, सऊदीया में हैं या अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर बैठ के आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिजिकल गोल्ड में, तो उसका आपने रेट बताना है किस रेट पे आपने बाय किया था। ठीक है जी। और पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पिछले 25 सालों के अंदर गोल्ड ने 75 गुना ग्रोथ दी है, यानी 6,000 रुपये तोले सोने वाला सोना था फिजिकल गोल्ड 2000 सन में, और आज कितना है 4,50,000 4,75,000 से गिर के अब नीचे आ गया। इस वक्त क्या रेट है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इस वक्त मार्केट के अंदर रेट क्या चल रहा है। ठीक है, पिछले कल सुबह से लेके अब तक क्या रेट चल रहा है। अब आ जाएंगे स्विस गोल्ड जो है वो कौन कौन सी ग्रामेज में अवेलेबल है। अगर आप स्विट्जरलैंड का बना हुआ स्विस गोल्ड लेते हैं तो 1 ग्राम में मिलता है आपको 5 ग्राम में मिलता है, आपको 10 ग्राम में मिलता है, आपको 50 ग्राम में मिलता है, आपको 100 ग्राम में मिलता है, हत्ता कि 1 किलोग्राम का भी आपको स्विस गोल्ड का वो मिल जाता है, गोल्ड बार। ठीक है, अब आ जाए जी दुबई का। जो दुबई के गोल्ड हैं वो भी आपको 1 ग्राम में मिलते हैं, 2.5 ग्राम में मिलते हैं, 5 ग्राम में मिलते हैं, 10 ग्राम में मिलते हैं, 1 तोला में मिलते हैं, 5 तोला में मिलते हैं, 10 तोला में मिलते हैं। ये तो हो गया दुबई का। अब आ जाए लोकली रिफाइंड पाकिस्तानी, जो लाहौर के या कराची के, इसे कहते हैं लोकली रिफाइंड। लोकली रिफाइंड दो तरीके से होते हैं। एक वो होता है कि दुबई से या स्विस गोल्ड का को पीस लिया, उसको इधर मेल्ट किया, मेल्ट करके उसके ऊपर अपनी स्टैंप इनग्रेव कर दी, यानी कि जो ज्वेलर है या जो गोल्ड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है उससे अपनी स्टैंप उसके ऊपर लगा दी। या दूसरा तरीका ये होता है कि पुराना गोल्ड आया, कोई किसी के पास 10 साल पुराना 20 साल पुरानी कोई ज्वेलरी थी, वो बेचने आ गया मजबूरी में आके, तो वो जो बेचने आया तो उसको उन्होंने लोकली रिफाइंड किया। तो जब भट्टी के अंदर जब रिफाइन करते हैं तो वो 100% प्योर नहीं होता। स्विट्जरलैंड का जो बना होता है ना वो 99.99% प्योर होता है, लेकिन जो पाकिस्तानी होता है वो या तो 99.0% प्योर होता है, या 99.4% होता है, 99.5% होता है, 99.6% होता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ इसके अंदर परसेंटेजेस होती हैं। इसलिए होता ये कि जो लोकली रिफाइंड है वो गोल्ड उसी मार्केट में या उसी शहर में बिकता है जिस शहर से लिया होता है। दूसरे शहर में अगर आप जाके बेचेंगे ना तो आपको सही रेट नहीं मिलेगा। वो क्या करेगा, दोबारा से उसको लेबॉर्ट्री में चेक करेगा, चेक करने के बाद उसका रेट लगाएगा, या XRF मशीन के नीचे रख के उसको चेक करेगा। XRF मशीन होती है जो कि गोल्ड या मेटल का एक्सरे करती है। लेज़र मशीन होती है, बिल्कुल जैसा माइक्रोवेव ओवन होता है ना इस तरह सा, या प्रिंटर होता है या माइक्रोवेव ओवन होता है, इतनी सी मशीन होती है। तकरीबन समझिए 12 इंच लंबी है, 12 इंच चौड़ी है, छोटी सी मशीन है। उसके अंदर आप गोल्ड की ज्वेलरी रखते हैं तो उसी वक्त वो ज्वेलरी भी बता देता है और प्योर गोल्ड भी बता देता है। ठीक है, अब आगे आ जाए जी 22 कैरेट क्या होता है। 22 कैरेट का मतलब है कि उसके अंदर 91.6% प्योर गोल्ड है और बाकी तकरीबन 8.5% उसके अंदर कॉपर की, निकल की या टिन की मिलावट होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है 21 कैरेट गोल्ड, जो आमतौर पे सुनार के पास जाते हैं ना ज्वेलरी बनवाने के लिए, वो आपको कहते हैं जी ये 21 कैरेट है, 22 कैरेट है, लेकिन हकीकत में या तो वो 16 कैरेट होता है या 18 कैरेट होता है।
अब आप 18 कैरेट को भी देख लें। 18 कैरेट का मतलब होता है 75% प्योर गोल्ड, यानी इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 18 को डिवाइड करें 24 पे, मल्टीप्लाई करें 100 से, तो ये निकलता है 0.75। 75% प्योर होता है 18 कैरेट का गोल्ड। अब आ जाए आज के रेट। आज जैसे मैंने बताया 4 नवंबर 2025 है, ट्यूसडे का दिन है। इंटरनेशनल मार्केट 3990 पे चल रही है डॉलर पर ट्राई आउंस। उसको जब आप डिवाइड करेंगे 2.666 से और मल्टीप्लाई करेंगे आज के डॉलर के रेट के ऊपर, तो आज जो सोने का रेट निकलता है 4,23,500 रुपये का एक तोला है। अगर आप 1 ग्राम की बात करेंगे तो 36,300 रुपये का, और अगर आप 10 ग्राम का स्विस गोल्ड का पीस लेते हैं तो 3,63,000 रुपये में आज के दिन आपको मिल जाएगा लाहौर में, कराची में। हो सकता है कि रात के टाइम मार्केट डिप करे, क्योंकि अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये $3,800 पर ट्राई आउंस के ऊपर मार्केट जानी है किसी भी वक्त, इस हफ्ते या अगले हफ्ते। नवंबर के महीने में 38, 37, इवन हत्ता के $3,500 पर ट्राई आउंस के ऊपर भी मार्केट जा सकती है। उसकी क्या रीजंस हैं? अब ये है कि जो डिमांड है ना वो कम होती जा रही है। ख़ास तौर पे जिन लोगों ने डिजिटल गोल्ड खरीदा था वो बाइंग पोजीशन से निकल के सेलिंग पोजीशन में आ गए हैं। ठीक है, मैं आपको कभी भी डिजिटल गोल्ड बाय करने को नहीं कहता, क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा आप गोल्ड ले सकते हैं, मार्जिन मिल जाता है, एक तरह का उधार मिल जाता है, और आप सिर्फ बयाना दे के गोल्ड बाय कर लेते हैं, लेकिन उसमें आपके नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और आपको नुकसान हो सकता है बहुत ज़्यादा। हमेशा जब भी गोल्ड बाय करें, आप चाहे 1 ग्राम बाय करें, आप फिजिकल बाय करें, उसे बाय करके अपने पास रख लें। ठीक है जी। अब बढ़ने के क्या चांसेस है? 2026 के अंदर जो 4 बड़े बैंक्स हैं, जो 4 बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, जैसे गोल्डमैन सैक हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, और मॉर्गन स्टैनली हो गया, या बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, HSBC हो गया, ये 5 मतलब मैंने कंपनीज का या इन्वेस्टमेंट बैंक्स का जिक्र किया है। पांचों की प्रिडिक्शन है कि अगले साल जो सोना है $4,500 पर ट्राई आउंस से लेके $5,000 पर ट्राई आउंस पे जाएगा जून 2026 तक। ठीक है, जिन लोगों ने महंगे रेटों के ऊपर बाय किया हुआ है वो जून 2026 तक उन्हें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने 4,70,000 4,75,000 में खरीदा है उनके अगले साल ही उनको पैसा उनका वापस मिल सकता है। अभी तो मार्केट नीचे जाएगी, हो सकता है 3.5 तक आ जाए, या 3 तक आ जाए, या 2.80 तक आ जाए, कुछ भी हो सकता है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैं कोई नजूमी नहीं हूं, लेकिन जस्ट होता ये है कि जब आप मार्केट को देख रहे होते हैं ना, कैंडल स्टिक्स को देख रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं, मार्केट रिसर्च कर रहे होते हैं कि 1980 में मार्केट कैसे गिरी थी, कितने गुना गिरी थी। $850 से गिर के $300 पे आई थी, यानी 3 गुना मार्केट गिरी थी। 2011 में भी आधी मार्केट रह गई थी, यानी पैसा आधा रह गया। तो लोगों का $1916 से गिर के $1,050 पे मार्केट आई, तो जाहिर है 2011 में ये हुआ। फिर 2015 में मार्केट गिरी, तो फिर 2025 में आप देख रहे हैं अप्रैल की 23 तारीख को मार्केट गिरी। तो मार्केट गिरती भी है, मार्केट ऊपर भी जाती है। हमेशा आपको ये करना चाहिए कि एक ही जगह पे सारी इन्वेस्टमेंट कभी ना करें। डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। कुछ पैसे गोल्ड में लगाया करें, कुछ पैसे आप शेयर्स में लगाएं, कुछ पैसे आप बिजनेस में लगाएं, कुछ पैसे आप प्रॉपर्टी में लगाएं। चाहे आप दूर दराज कोई प्लॉट ले लें, 1 मरले का प्लॉट ले लें, लेकिन फिजिकल ऑन ग्राउंड प्लॉट होना चाहिए। तो ये होती है इन्वेस्टमेंट। ऑन ग्राउंड प्लॉट हो, चाहे दूर दराज हो, चाहे वो आपको 1 लाख रुपए मरला मिल रहा हो, तो वो आप लेके रख लें। फ्यूचर के अंदर उसने बढ़ना ही है। जैसे प्रॉपर्टी 15 से 20 गुना बढ़ी है पिछले 20 सालों में, 20-25 सालों में, तो प्रॉपर्टी भी बढ़ती है, गोल्ड भी बढ़ता है। गोल्ड ज़्यादा तेज़ बढ़ गया है, प्रॉपर्टी कभी कभी प्रॉपर्टी ज़्यादा तेज़ बढ़ जाती है, क्योंकि ज़मीन उतनी ही है, इंसान बढ़ते जा रहे हैं, पैसा भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए महंगाई होती जा रही है। प्रॉपर्टी की वैल्यू और गोल्ड की वैल्यू, ये जो असली एसेट्स है ना, असली जो एसेट क्लासेस हैं वो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, या फिर ये जो निकल है, या फिर आपकी ज़मीन है। ये 4-5 जो है ना, ये रियल एसेट्स है, एसेट क्लासेस हैं। तो इनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन पूछना है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।